क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि एक सच, सिर्फ एक छोटा सा सच, पूरे परिवार की नींव हिला सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब रिश्तों पर ताले लग जाते हैं और हर कोई अपनी अपनी चाल चलता है, तो उस घर की खुशियों का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है जब किसी घर में अचानक बड़ा आयोजन हो और सब कुछ इतनी शानो शौकत से हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इतने पैसे आए कहाँ से? ठीक वैसा ही हुआ दुर्गा देवी के घर में। जन्माष्टमी का मौका था, घर के आंगन में रौनक थी और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी शादी हो रही हो। लेकिन इस चमक धमक के बीच दुर्गा देवी के मन में एक तूफान उठ रहा था। पोल्टू दादा की चाल सचमुच उसके जीवन को बर्बाद कर देगी? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सच्चाई सामने आते ही पूरा परिवार बिखर सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से फैसले के कारण रिश्तों की नींव हिल सकती है? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है, बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। वो सोच रही थी, पैसा आया कहाँ से? आखिर कौन है जिसने ये सब करवाया? घर के बाकी लोग तो भोग प्रसादी और सजावट की तारीफों में डूबे थे, लेकिन दुर्गा देवी की निगाहें हर एक को देख रही थीं। उन्हें यकीन था कि कोई न कोई इस आयोजन के पीछे है, और वो जानना चाहती थी सच। धीरे धीरे घर के माहौल में भी हलचल बढ़ने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दुर्गा देवी इतनी चुपचाप क्यों है। क्या उन्हें किसी पर शक है? क्या वो जल्द ही पूरे परिवार के सामने कुछ कहने वाली है? लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। जन्माष्टमी का दिन, सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में फैली, पूरे घर में घी, फूलों और पकवानों की खुशबू फैल गई। भोग प्रसादी की तैयारी जोरों पर थी। कहीं दूध से माखन तैयार हो रहा था, कहीं मेवों से भरे लड्डू बनाए जा रहे थे। घर की बहुएं हाथों में सजे बर्तनों के साथ इधर उधर दौड़ रही थीं। दुर्गा देवी आंगन में बैठकर सब कुछ देख रही थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल के अंदर सवालों का तूफान। इतना बड़ा आयोजन और सब कुछ इतना भव्य, आखिर इसके पीछे कौन है? उधर बुआ चाची भी पीछे हटने वालों में से कहाँ थी? उन्होंने सोचा, आज तो दुर्गा देवी को सबके सामने नीचा दिखा ही देंगे। प्रसादी का इंतजाम गड़बड़ कर देंगे और फिर कहेंगे कि ये बहुएं तो काम की ही नहीं। योजना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। अहाना और बाकी बहुओं ने मिलकर वो सारा काम संभाल लिया। किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि बुआ चाची ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। आंगन में जब सजी हुई थालियां आई तो हर कोई दंग रह गया। रंग बिरंगे फूलों से सजा माखन का झूला, कृष्ण की मूर्ति पर चमकती रोशनी और सजो हुई थाली देखकर सभी के दिल से बस एक ही शब्द निकला, वाह। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। दुर्गा देवी का आयोजन इस बार तो बहुत ही भव्य है। दुर्गा देवी ने बाहर से मुस्कान दी, लेकिन भीतर का सवाल अब और गहरा गया। जिस चीज की उम्मीद मुझे थी कि बिगड़ेगी, वो इतनी आसानी से संभल कैसे गई? यहीं से शुरू हुई वो रहस्यमयी चाल, जिसका धागा किसी और के हाथ में था। पूजा की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही थी। घर के हर कोने में भक्ति के स्वर गूंज रहे थे। कहीं शंख बज रहा था तो कई महिलाएं मिलकर भजन गा रही थी। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक आदमी चुपचाप अपनी चाल चल रहा था, और वो था पोल्टू दादा। पोल्टू दादा, जो हमेशा से घर के मामलों में अपनी टांग अड़ाने का बहाना ढूंढता था, इस बार पूरी तरह तैयार था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसने पहले ही जीत की तस्वीर देख ली हो। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को पास बुलाया और धीरे से कहा, जाओ, जाकर गिरवी ताई को खबर दो। कहना कि आज दुर्गा देवी के घर में पूजा है, और ये भी बता देना कि आयोजन के लिए पैसे कहाँ से आए, इसकी असली सच्चाई वही जानती है। आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत निकल पड़ा। पोल्टू दादा ने हाथ पीछे बांधकर आसमान की ओर देखा और हंसते हुए बुदबुदाया, अब मजा आएगा। सबके सामने सच्चाई उजागर होगी और अहाना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर के लोग उस समय पूजा की तैयारी में इतने डूबे थे कि उन्हें जरा भी आभास नहीं हुआ कि बाहर क्या तूफान खड़ा होने वाला है। अहाना और बाकी बहुएं फूलों की सजावट में लगी थीं। बच्चों की हंसी खुशी माहौल को और भी पावन बना रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा था, उसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। सवाल ये है, क्या गिरवी ताई सचमुच आएंगी? और अगर आई तो क्या वो घर के सामने वो राज खोल देंगी जिसे पोल्टू दादा छिपकर इस्तेमाल करना चाहता है? आखिरकार वो घड़ी आ ही गई
भजन कीर्तन की गूंज पूरे आंगन में फैल चुकी थी। मूर्ति को फूलों से सजाया गया और भगवान कृष्ण को झूले में बैठाकर पूरे घर ने मिलकर आरती उतारी। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ था। बच्चे ढोलक पर ताल दे रहे थे, महिलाएं थालियों में दीपक जलाकर झूम रही थीं और बुजुर्ग अपने हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप कर रहे थे। बाहरी नजर से देखो तो ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन भीतर ही भीतर दुर्गा देवी के मन में सवाल और गहरे होते जा रहे थे। आरती पूरी होने के बाद जब प्रसाद बांटा गया तो मोहल्ले के लोग दुर्गा देवी की तारीफ करने लगे। आपका आयोजन तो इस बार सचमुच अद्भुत है, इतनी अच्छी व्यवस्था, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। दुर्गा देवी ने मुस्कान जरूर दी, लेकिन दिल में एक चुभन महसूस की। इतना सब कुछ आखिर किसने किया? मेरे बिना इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है? उधर बुआ चाची की योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से कहा, ये बहुएं तो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होशियार निकली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भीड़ के बीच से अचानक किसी ने कहा, अरे ये देखो, गिरवी ताई आ रही हैं। सन्नाटा छा गया। अहाना के हाथ से थाली लगभग छूट गई। पोल्टू दादा की मुस्कान और गहरी हो गई। दुर्गा देवी की आंखों में हैरानी भर आई। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि सब जानते थे अगर गिरवी ताई ने मुंह खोला तो घर का बड़ा राज सामने आ जाएगा। आंगन में पूजा की मधुर गूंज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि तभी गली के मोड़ पर से एक कड़क आवाज सुनाई दी, अरे ओ दुर्गा देवी, बड़े धूमधाम मचा रखी है आज। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गई। वहां खड़ी थी गिरवी ताई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अहंकार और चाल में वही पुराना रौब। लोग धीरे धीरे फुसफुस, गिरवी ताई आ गई, अब तो कुछ न कुछ जरूर होगा। दुर्गा देवी ने खुद को संभालते हुए कहा, आइए ताई, आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। लेकिन गिरवी ताई ने हाथ झटकते हुए कहा, दर्शन? मुझे यहां दिखावा करने नहीं आना था। मैं तो पूछने आई हूं कि इतना बड़ा आयोजन हुआ कैसे और किसके पैसों से? पूरा आंगन सन्न हो गया। अहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। पोल्टू दादा दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी चाल पूरी हो चुकी हो। गिरवी ताई आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, दुर्गा देवी, तुम जानती हो जब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया गया तब तक इस घर में चैन से सांस नहीं ली जा सकती। और आज तुमने इतना बड़ा आयोजन कर लिया, बताओ ये पैसे आए कहां से? सबकी निगाहें दुर्गा देवी की ओर टिक गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अहाना बीच में आ गई। उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, ताई, इस घर की इज्जत भगवान के चरणों में अर्पित है, और जहां विश्वास होता है वहां राह खुर बन जाती है। भीड़ ने कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को अहाना की हिम्मत पर गर्व हुआ तो किसी को लगा कि अब गिरवी ताई और भड़केंगी, और सच भी यही था। गिरवी ताई का चेहरा और लाल हो गया। उन्होंने जोर से कहा, अहाना, मुझे मीठी बातें मत सुना, सच बताओ वरना मैं सबको यहाँ की हकीकत बता दूंगी। गिरवी ताई के शब्दों ने पूरे आंगन की हवा बदल दी। अभी तक जहां भक्ति और शांति का माहौल था वहां अब डर और तनाव छा गया था। पोल्टू दादा एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। बस अब थोड़ी देर में सब खत्म। अहाना की असली पोल खुलेगी और दुर्गा देवी का सिर झुक जाएगा। उसने मन ही मन सोचा। गिरवी ताई ने सबके सामने उंगली उठाकर कहा, या तो अभी बताओ ये आयोजन किस पैसे से हुआ, या फिर मैं सच सबको बता दूंगी। अहाना की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सबके सामने आकर बोली, ताई, आप सच जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए, ये आयोजन पैसों से नहीं, हमारे विश्वास और मिलकर किए गए प्रयासों से हुआ है। हर बहू ने, हर बच्चे ने, हर सदस्य ने अपनी ओर से मेहनत की है। किसी ने फूल सजाए, किसी ने प्रसाद बनाया और किसी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, लेकिन भगवान की पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह सुनते ही पूरा घर हैरान रह गया। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। क्या सचमुच गहने गिरवी रखे गए? इतनी हिम्मत! ये बहुएं सच में कमाल की है। दुर्गा देवी की आंखें नंग हो गई। वो सोचने लगी, मैंने इन्हें हमेशा परखा, लेकिन आज अहाना और बाकी बहुओं ने इस घर की लाज रख ली। लेकिन गिरवी ताई इतनी आसानी से मानने वाली कहाँ थी। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह, बड़ी अच्छी कहानी सुना दी अहाना, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। असली सच अभी बाकी है और वो मैं बताऊंगी। पूरा आंगन फिर से सन्न हो गया। सवाल ये था, क्या गिरवी ताई वाकई ऐसा राज खोलेंगी जिससे घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी, या फिर अहाना सचमुच उन्हें रोक पाएगी? पोल्टू दादा की ताली की आवाज ने पूरे माहौल को हिला दिया। सबकी नजरें अब उसी पर थी। वो धीमे धीमे आगे बढ़ा, होठों पर चालाक मुस्कान और हाथ में एक कागज। देखा सबने, ये अहाना कितनी बड़ी कहानीकार है। गहने गिरवी रखने का नाटक किया गया,
ताकि सबको लगे कि ये बहुएं बहुत त्याग करती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। उसने कागज सबके सामने लहराया। ये देखो पसली, इन गहनों का कोई गिरवी नहीं हुआ। ये सब बस लोगों को धोखा देने का तरीका था। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तो क्या अहाना झूठ बोल रही थी? अगर पोल्टू दादा सच कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा है। अहाना के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि और भी मजबूती झलक रही थी। वो आगे बढ़ी और बोली, दादा आपके पास रसीद है तो दिखाइए सबको, लेकिन ध्यान रखिए आधा सच हमेशा सबसे बड़ा झूठ होता है। पोल्टू दादा ने गुस्से से कागज सबके सामने कर दिया। गिरवी ताई ने उसे पकड़कर जोर से पढ़ा और कहा, ये देखो लिखा है कि गहने अब भी घर में ही है, यानी गिरवी रखने की बात सिर्फ झूठी थी। भीड़ में सनसनी फैल गई। दुर्गा देवी की भौहें सिकुड़ गईं। वो अहाना की ओर देखने लगी, मानो अब जवाब देना जरूरी था। अहाना ने गहरी सांस ली, सबके सामने खड़ी हुई और कहा, सच यही है कि ये कागज अधूरा है, क्योंकि गहने सिर्फ एक दिन पहले तक घर में थे। और ये भी सच है कि मैंने उन्हें अपने नाम से नहीं बल्कि घर के नाम से गिरवी रखा, ताकि कल को कोई ये न कह सके कि अहाना ने ये त्याग दिखावे। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। कई लोग कहने लगे, तो क्या पोल्टू दादा अधूरा सच दिखा रहे थे? ये मामला तो और उलझ गया। पोल्टू दादा का चेहरा तमतमा उठा। वो बोला, अच्छा तो तुम कह रही हो कि मेरे पास का सबूत अधूरा है? तो मैं वो सच भी लाऊंगा जिसे तुम छुपा रही हो। उसकी आवाज में चुनौती साफ थी और सबकी निगाहें अब अगले पल पर टिक गई। तालियों की गूंज के बीच पोल्टू दादा का चेहरा और भी काला पड़ गया। लोग अहाना की सच्चाई और त्याग की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो गुस्से से चिल्लाया, अच्छा सब लोग इसे ही सच्चाई मानेंगे? तो सुन लो, मेरे पास एक और सबूत है। ये बहू सिर्फ घर बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी चालाकी से सब पर राज करने आई है। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। दुर्गा देवी की आंखें सिकुड़ गई। गिरवी ताई भी उम्मीद से पोल्टू दादा की ओर देखने लगी। पोल्टू दादा ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और ऊंची आवाज में बोला, यह है उस बैंक का कागज जहां से कर्ज लिया गया, और इसमें साफ लिखा है गिरवी रखने वाली का नाम सिर्फ अहाना है, पूरे घर का नहीं। सबके चेहरे सख्त हो गए। दुर्गा देवी ने गहरी नजर से अहाना की ओर देखा। ये सच है अहाना? कुछ पल का सन्नाटा। फिर अहाना ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हाँ माँ, ये सच है कि मैंने अपने नाम से कर्ज लिया, लेकिन उसका कारण भी है। अगर मैं घर का नाम डालती और कल को कोई परेशानी आती तो पूरा परिवार बदनाम हो जाता। लेकिन अपने नाम से लेने का मतलब था बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर रहे। भीड़ एकदम शांत हो गई। ये शब्द किसी तूफान से कम नहीं थे। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सबके सामने जाकर अहाना को गले लगा लिया और बोली, आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इसकी असली डाल हो। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। हर किसी के चेहरे पर संतोष था, लेकिन पोल्टू दादा का गुस्सा अब और भी उबल रहा था। वो चिल्लाया, ये जीत अस्थाई है। मैं इस घर की असली सच्चाई जरूर उजागर करूंगा। लेकिन दुर्गा देवी ने उसकी ओर घूर कर कहा, पोल्टू याद रखो, सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो वो अपनी रोशनी जरूर फैला देता है। आज अहाना ने साबित कर दिया कि त्याग और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के साथ माहौल जयकारों से गूंज उठा। अहाना ने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से कह रही हो, ये लड़ाई मैंने नहीं आपने जिताई है। सीखिए कि सच्चाई भले देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। क्या वो अहाना की मदद करेगा या उसके खिलाफ नया षड्यंत्र रचेगा? और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।